नाजरीन, एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया था कि नाम रखते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो नाम रखने से पहले आप मस्ट किसी मुफ्ती साहब से चेक करें, इसमें जल्दी मत करें, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों तो क्या जगहों के भी नाम बदल के रख दिए। जैसे मदीना मुनव्वरा का नाम यसरब था, और यसरब के मानी ऐसे थे कि गिरफ्तार होने वाला, उसमें मुलव्वस होने वाला। ऐसा होता था कि जो भी इंसान, जो बंदे भी मदीना मुनव्वरा में आते थे उनको बीमारियां घेर लेती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब से नाम तब्दील करके, क्योंकि वो मतलब यह है कि जैसे यह कि बीमारियों में घिर जाने वाला ऐसा था, उसको तैयबा कर दिया कि पाकीज़ा नाम कर दिया, यानी कि उसके अपोजिट में कर दिया। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि नाम ऐसे हों कि जो कि पॉजिटिव सेंस में लेके जाते हों। तो असली नाम जो मदीना का है, वो जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, वो तैयबा है। क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रहते थे, तो मदीना शहर को कहते हैं मदीना तर रसूल कहलाया, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। तो वही नाम चलते चलते मदीना बन गया, जबकि नाम तैयबा है। तो इसके अलावा नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जगहों के नाम भी बदले। आपकी खिदमत में कुछ नाम ऐसे पेश करते हैं। आप भी नाम रखने से पहले जो है वो किसी से चेक करवाएं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री, उनका नाम का जो असर है शख्सियत पे, वो होना चाहिए। और पढ़ता है इसलिए अच्छा नाम होगा तो वो यकीनन उसका नाम भी अच्छा होगा। अगर मैं सबसे पहले अपना नाम बयान करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे पूछें, तो मेरा नाम, यकीन करें कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी मेरी सबसे बड़ी बहन जिन्होंने मेरा नाम रखा शाहिद। शाहिद के जो मानी हैं आम ज़ुबान में, वो गवाह के हैं। लेकिन नाजरीन, जब मैंने कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को भी शाहिद कहा कि मैं भी गवाह हूँ, तुम जो कुछ काम करते हो मैं देखता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ शाहिद से शहीद का इस्तेमाल किया है, और जो 99 नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, उनमें भी ये शहीद का नाम आता है। शहीद का मतलब होता है गवाह रहने वाला, शाहिद। और जब मेरी, यकीन करें, खुशनसीबी और उस वक्त बढ़ गई जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाकायदा शाहिद के पढ़ा कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है इस कौम के ऊपर कि आप इनके गवाह हो। तो यकीन करें कि ये मेरी किस्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हो गया। और यकीन करें कि ऐसा गवाह कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि जब लोग मेरे साथ बात करते हैं तो अपने सारे दिल की बातें बता के मुझे उस पर गवाह बना लेते हैं, और फिर कहते हैं कि न जाने क्या वजह हुई है कि हमने आपको अपने सारे राज बता दिए, इनको राज ही रखिएगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि क्यों, ये तो बात छुपाने वाली थी, आपने ये मुझे कैसे बता दी? तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि जब हमने आपसे बात करना शुरू की, क्या असर है आपके नाम में, आपकी बात में, कि हमने सारा दिल का हाल खोल के आपको बता दिया। तो यकीन करें कि मैं फिर उस पर गवाह बन जाता हूँ उनके वाक़यात के ऊपर। तो ये मैंने बताया था कि एक नाम का असर होता है। जैसे तारीख़ में एक नाम परवेज़ गुज़रा है, तो ये परवेज़ कौन सी शख्सियत थी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान में भेजा था अपना ख़त लिख के, और पैगाम दिया था कि आप एक अल्लाह को माने, क्यों, और अंगूठी भी लगाई थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा होता था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस शख्स ने, इतना वो सख्त दिल था कि उसने बग़ैर पढ़े वो ख़त फाड़ दिया था। और यकीन करें कि जितने भी आप भी अपने इर्द गिर्द देखें, परवेज़ नाम के बंदे कैसे सख्त मिजाज के होते हैं, एकदम गुस्से वाले होते हैं, उनका लूज़ टेम्पर होता है बहुत। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक हदीस है, आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नामों को बदलते थे। जिस बंदे का भी कोई आता था तो नाम पूछते थे। जैसे एक नाम आया, बंदा आया, क्या नाम है जी? उसने कहा जी मेरा नाम असरम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसने पूछा तो उसने बताया कि नाम असरम है। तो आपने कहा नहीं, तेरा नाम जो है वो अब से ज़ुरा है। ज़ुरा है। ज़ुरा का मतलब देखिए, असरम का मतलब होता है नाजरीन जो है वो कटने वाले, काटने वाले, और जबकि
ये मनफी नाम है, नेगेटिव नाम है, क्योंकि उसकी से उस पर असर होता है शख्सियत पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुरा के नाम रख के, यानी खेती वाले, बीज वाले, यानी कुछ ना कुछ ये पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाता है। तो ये मुस्बत नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल के रख दिया था। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक साहबजादी का नाम आसिया था। ऐन से आसिया, अलिफ मद्दा वाली नहीं, ऐन से आसिया, जिसका मतलब ही गुनाहगार था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल के जमीला रख दिया था। तो अब जो आसिया नाम है अलिफ मद्दा वाला, वो तो आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हज़रत आसिया की तारीफ़ की है, जो कि फ़िरौन की बीवी थी और नेक और साले ख़ातून हुई हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, जबकि हज़रत अली करमल्ला वजहू अल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत आपको मालूम है कि इल्म का दरवाज़ा। तो हज़रत अली करमल्ला वजहू फरमाते हैं कि मुझे नाम पसंद था हर्ब। हर्ब के मानी होती है जंग। वो चाहते थे कि मैं कहलाया जाऊँ अबू हर्ब। तो जब हज़रत हसन पैदा हुए तो हज़रत अली ने नाम हर्ब रख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम बदल के, हर्ब का नाम बदल के उसको हसन कर दिया था। और दोबारा जब हज़रत हुसैन भी पैदा हुए तो फिर हज़रत अली ने रखा हर्ब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा हुसैन कर दिया कि ये हसन और हुसैन है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि ये नाम कितने मानी रखते हैं। अगर ये बात ऐसा ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम ना करते। ये बड़े बाबरकत नाम है नाज़रीन। इसके बाद आप ये देखिए कि बाज़ रवायत में है कि हज़रत हसन का नाम हमज़ा और हुसैन का नाम जाफ़र भी रखा गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में चेंज किए। एक बंदा आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो हमारे यहाँ भी ये नाम है और अरबियों में भी नाम होता है। क्या नाम है जी आपका? शिहाब। अब शिहाब क्या होता है? आग का गोला। आपको मालूम है शिहाब साकिब कहते हैं जो आसमान से गोले गिरते हैं। तो शिहाब, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम क्या रख दिया? हिशाम। हिशाम का मतलब सखावत रख दिया। एक सहाबी का नाम गुराब था नाज़रीन। गुराब अरबी में काले कौवे को कहते हैं। नौसत की पहचान होती है, गंद में जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम मुस्लिम करके रख दिया था, मुस्लिम। आपने बहुत सारी अहादीस भी सुनी होगी। एक नाम था हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इसलिए जहालत के ये नाम थे गुराब वगैरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बदल दिए और मना फरमाया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का नाम जो ज़हम था, ज़े हे मीम, ज़हम, इसका मतलब होता है हजूम, तंगी, इस तरीके से होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम बदल कर क्या रखा? बशीर। बशीर का मतलब आपको मालूम है खुशखबरियाँ सुनाने वाला। एक आदमी का नाम असवद था। असवद ये रंग का नाम है अरबी में। असवद कहते हैं काले रंग को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल के नाम उसका रख दिया था अबियद, यानी सफ़ेद। इससे भी अंदाज़ा लगाएं कोई भी ऐसा नाम। और असवद से बात की जाए तो पाकिस्तान में एक नाम होता है शबाना। शबाना का मतलब क्या होता है? रात, स्याह रात। इसका मतलब है कि वो खातून जिसका नाम शबाना होगा, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में बहुत से गम आए। तो अगर आपकी बच्ची का नाम है तो बदल के रख दीजिए कुछ और नाम। इस तरीके से हत्ता कि एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़र रहे थे तो उस बस्ती का नाम जो है वो उफ़रा था। बस्ती ये उफ़रा। उफ़रा के माने होते हैं बंजर ज़मीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम रख दिया खिज़रा। खिज़रा का होता है सरसब्ज़ शादाब। जैसे गुंबद खज़रा अपने सब्ज़ रंग की वजह से कहलाया जाता है, तो वो सरसब्ज़ हो जाएगी। नाज़रीन ये देखिए, इससे नाज़रीन हमारे ख़ानदान में मेरा सगा भांजा, उसकी बीवी का नाम था इस्मत, और ये नाम उसके लिए बहुत भारी था नाज़रीन। यकीन कीजिए कि क्योंकि कहा जाता है कि बीवी की वजह से भी दौलत आती है। तो मेरे भांजे का काम जो है वो बहुत कम चलता था। जगह जगह से वो तब्दील होता रहता था, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में। हर जगह पे वो नाकाम हो रहा था और वो बहुत परेशान था कि क्या करूं, कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे बहनोई जो कि मतलब
वालिद मेरे भांजे के, वो जानते थे, दीन को पढ़ा हुआ था, तो उनके जहन में था कि हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दौलतमंद भी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़िंदगी में आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कुरान पाक में नहीं फरमा रहे कि हमने तुझे जो है वो जब तंगदस्त पाया तो आपको जो है वो बेइंतहा जो है वो रिज़्क़ अता कर दिया। तो उन्होंने जैसे ही मेरे भांजे की बीवी का नाम इस्मत से तब्दील करके खदीजा रखा, यकीन कीजिए कि उसकी किस्मत का सितारा ही बदल गया और नौकरियां यकीन कीजिए कि उसको इतनी मिलनी शुरू होगी कि जहां वो हज़ार रियाल पे भी काम करके गालियाँ खाता था, वो 10-10, 15-15 हज़ार रियाल महीने का कमाने लग गया। तो ये नामों की बरकत यहाँ तक काम करती है। इससे भी अंदाज़ा लगाएं नाजरीन कि ये अब देखिए कि मेरा शहर जिसका नाम झेलम है, उसके मानी अक्सर ये भी कहते हैं कि मीठे पानी वाला। तो यहाँ अगर आप दरिया का पानी आके पिए तो आपको यहाँ से मीठा पानी ही मिलेगा। इसी तरीके से शहरों के नाम बड़े असर रखते हैं, तो उनसे हिसाब से नाम भी बदले जाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एक और वीडियो बनाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिसकी वजह से आपकी अब रिस्क पे भी फ़र्क पड़ता है, इज़्ज़त पे भी फ़र्क पड़ता है, अब किस्मत पे बदलती है कि नहीं, ये अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो नाम क्या मनहूस होते हैं या वो नाम बाबरकत नहीं होते। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह पाक आप सब लोग अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।